उद्योग विभाग बिहार सरकार खादी ग्रामोद्योग बोर्ड पटना द्वारा आयोजित 10 दिवसीय खादी मेला सह उद्यमी बाजार का आयोजन 0 माइल के रेशम भवन में आयोजित किया गया। यह खादी मेला सह उद्यमी बाजार का आयोजन खादी एक दिन खादी हर दिन के स्लोगन पर आयोजित की गई, जिसमें बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ, भागलपुर सांसद अजय मंडल, उप मेयर सलाउद्दीन अहसन, बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष चक्रपाणी हिमांशु, भागलपुर डीएम के अलावे कई गणमान्य अधिकारियों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं कार्यक्रम के अंत में महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। गौरतलब हो कि यह कार्यक्रम 7 जुलाई से 16 जुलाई तक 0 माइल के रेशम भवन में आयोजित की गई है, जिसमें खादी के बने चादर, साड़ी, दुपट्टे के अलावे कई स्टॉल सजाई गई है। वहीं बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने बताया कि खादी को लेकर बिहार सरकार विशेष पहल कर रही है। यहाँ जमीन पर्याप्त है, उस पर जल्द भवन तैयार होगा और खादी के लोगों के लिए उद्योग में काफी फायदा पहुँचेगा। वहीं उन्होंने बताया कि लोगों को बिहार की चीजों को ज्यादा से ज्यादा खरीदना चाहिए, जिससे बिहार की अपनी एक अलग पहचान हो और यहाँ के उद्यमी अपने व्यापार से ज्यादा आय अर्जित कर सके। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव पूर्ण रूपेण महागठबंधन के पक्ष में है। लेकिन अगर चाहते हुए भी अगर कोई बड़ी गलती हुई है, जहाँ बैंक एनपीए वर्ड के बाद वो अगला उस नाम से पैसा नहीं देती, ये पूरा नियम है, तो उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस लाने की आवश्यकता है। जो अमूल किसी के फादर ने लिया, सेकंड जनरेशन अब क्या करना है, उनका कोई दोष नहीं है, तो हम लोग चाहेंगे उन चीज़ों के बारे में नया निर्णय हो कि अगर फर्स्ट जनरेशन अगर लिया है तो सेकंड जनरेशन को उसका बोझ नहीं पड़े, सेकंड जनरेशन को भी लोन लेने का अधिकार हो जाए। फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन कोलकाता एवं ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भागलपुर के संयुक्त तत्वाधान में आज ई कॉमर्स पर एक आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पोस्टल डिपार्टमेंट कोलकाता, अमेजॉन दिल्ली, ई कॉमर्स पूर्वी क्षेत्र के डीजीएफटी सहित संबंधित विभाग के अन्य पदाधिकारी भी शामिल थे। ई कॉमर्स पर आयोजित आउटरीच कार्यक्रम में लोगों को सभी कंपनियों के अधिकारियों ने अंतरिक्ष के बारे में बताया और कैसे हम आर्थिक जगत में अपने को सर्वाइव कर सके, इसके बारे में लोगों को कई टिप्स दिए। ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भागलपुर के महासचिव सीए पुनीत चौधरी ने कहा कि हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है आम लोगों को भी देश के योजनाओं का लाभ पहुंचे, जिसके लिए हम लोगों ने यह पहल कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इससे जुड़कर लोग आर्थिक जगत में काफी सहायता पा सकते हैं। आज के कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि एक्सपोर्टर्स जो हैं, जो अपने बिहार के हैं, उनको अवेयर करना कि एक्सपोर्ट जो है आज आप अपने ज़िले के अंदर से ही कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि आपको कहीं पोर्ट जाना पड़ता था, कलकत्ता पोर्ट दूर जाना पड़ता था, बट क्या है ई कॉमर्स आने के बाद से और डिजिटल टेक्नोलॉजी आने के बाद से आप अपने डिस्ट्रिक्ट जैसे भागलपुर के अंदर से ही आप अपने जीपीओ में जाएंगे, वहाँ से भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जगतपुर रेलवे ब्रिज के पास लोदीपुर में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के तरफ से निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में लोजपा रामविलास के जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा और समाज सेवी विजय यादव मौजूद थे। वहीं इस संगठन के महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष अमिता कौशिक ने कहा कि इस शिविर में जिले के टॉप चिकित्सक डॉक्टर शीतल, डॉक्टर उज्जवल, डॉक्टर संदीप लाल और अन्य चिकित्सक निःशुल्क चिकित्सा करेंगे। वहीं उसने कहा कि आगे भी इस तरह का आयोजन संगठन की ओर से किया जाएगा। आज उन्होंने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया और साथ ही साथ मैं डॉक्टर शीतल, डॉक्टर उज्जवल जी, डॉक्टर मिथिलेश जी सहित डॉक्टर आशीष जी और संदीप लाल जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि अपने व्यस्ततम दिनचर्या में, जहां आज के दौर में चिकित्सकों के पास मुझे नहीं लगता है कि वक्त है किसी भी अपने क्लिनिक के अलावा देने के लिए, वहाँ सामाजिक तौर पर निःशुल्क रूप से अपना वक्त देने के लिए ये सब लोग आए। इनके लिए, इसके लिए मैं इनको दिल की गहराई से साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। प्यार, इश्क और धोखा में एक युवती ने फंदे से झूलकर कर ली अपनी जीवन लीला समाप्त। कहने को तो गुरु शिष्य का रिश्ता काफी पवित्र होता है, लेकिन कलयुगी शिक्षक ने एक छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसे प्रलोभन दिया और शादी कर ली। शादी के 1 महीने बाद उसे धोखा भी दे दिया। तंग आकर युवती ने फंदे से झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। गौरतलब हो कि दोनों युवक युवती रिश्ते में गाँव की हैसियत से दूर के रिश्ते से भाई बहन भी लगते थे। ताजा मामला भागलपुर के कहलगांव एनटीपीसी सलेमपुर का है, जहाँ पिता राम, मां पूनम देवी की 21 वर्षीय पुत्री शिवानी कुमारी और कस्बा गांव का रहने वाला राजेंद्र राम का 26 वर्षीय बेटा धर्मेंद्र कुमार की शादी 1 महीने पहले हुई थी। निखिल लड़के वाले की ओर से उसके परिजन इस शादी से खुश नहीं थे।
इसलिए लड़की को ससुराल आने नहीं दिया गया। वहीं लड़का धर्मेंद्र ने कहा कि जब माँ पिताजी मान जाएंगे तभी मैं तुम्हें ससुराल ले जाऊंगा। 1 महीने बीत गए लेकिन वह लड़की को अपने ससुराल नहीं ले गया। मोबाइल पर दोनों की कहासुनी हुई और युवती ने अकेला घर पर पाकर अपने मां के घर में फंदे से झूलकर 6 जुलाई को अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। गौरतलब हो कि शिवानी धर्मेंद्र से ट्यूशन पढ़ा करती थी। इसी दौरान दोनों में आंखें चार हुई और यह प्यार का बुखार ऐसा चढ़ा कि शादी करने को दोनों तैयार हो गए। दोनों ने यह भी नहीं सोचा कि हम दोनों गुरु शिष्य हैं। मृत युवती की मां ने कहलगांव एनटीपीसी थाना में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है। अब पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भी कराया। वहीं मृत युवती शिवानी के परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। ट्यूशन ही पढ़ती थी हाँ, उससे? उसके यहाँ जाती थी। उसी लड़के से पढ़ती थी? नहीं, मैंने वो ट्यूशन पढ़ाता था ना, तो उसका मम्मी बोलता था कि चलो हमरे यहाँ पढ़ना, ढेरी बच्चा आता है शिवानी पढ़ने के लिए। मेरा फुआ लगा दिया था उसको ट्यूशन घरे में, 1000 रुपया महीना घरे में आता था पढ़ाने के लिए। बोला कि यहाँ बगल में पढ़ाता है, अब तुम यहाँ घर में पढ़ती, यहाँ भी पढ़ लिया करो। तो पढ़ने के लिए जाने लगी। किससे? नहीं, 21 मई को कराए थे, 1 महीना 6 दिन हुआ है। अच्छा, किससे करवाए थे? धर्मेंद्र। देवी बाबू धर्मशाला में भारत विकास विकलांग न्यास के सेवा और संस्कार प्रकोष्ठ पटना के तत्वाधान में निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण लोगों की मदद के उद्देश्य को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के व्यवस्थापक लक्ष्मी नारायण सेवा समिति एवं समाज सेवी परिवार ने जानकारी दी कि यह आयोजन 21वीं सदी का बिहार दिव्यांगता मुक्त बिहार के नाम मानव सेवा कार्य के रूप में जाना जाएगा। जरूरतमंदों की सेवा 9 जुलाई 2023 को सुबह 9 बजे से धर्मल दंडानिया देवी बाबू धर्मशाला में आयोजित किया गया है। इसमें अपंगों के अंग का माप एवं जांच पटना से आने वाले विशेषज्ञों एवं डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाएगा। आयोजित शिविर दिव्यांग जनों के लिए निःशुल्क होगा। विकृति के शिकार अपंग जनों एवं पोलियोग्रस्त बच्चों का निबंधन अनिवार्य होगा। इसका लाभ समाज के आम जनों तक पहुँचाया जाएगा। शिविर में जिन रोगियों का माप एवं जांच सफलतापूर्वक संपन्न होगा उसे अगली निर्धारित तिथि पर अंग प्रत्यारोपित किया जाएगा। 9 तारीख रविवार को सुबह 9 बजे से देवी बाबू धर्मशाला में स्थानीय धर्मशाला है। यहाँ जो भी विकलांग हाथ पांव या पोलियोग्रस्त हैं उनकी जांच की जाएगी और उस जांच के बाद जो लोग उपयुक्त उसमें हैं उनको अंग की माप की जाएगी। इसके लिए हमारी एक टीम पटना से कल यहाँ आ जाएगी। भागलपुर में रेलवे स्टेशन चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के दमनकारी नीति के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष परवेज जमाल ने बताया कि देश में महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, देश की जनता त्रस्त है, लेकिन केंद्र सरकार इस मुद्दे पर बात नहीं कर सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग करने में लगी है। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर गरीबों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। आज आदरणीय मोदी जी का जो है पुतला दहन हम लोग इसलिए किया है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर आदरणीय राहुल गांधी जी जो मोदी जो है उपनाम पर जो है जिसका बहस चल रहा था, माननीय न्यायालय गुजरात हाई कोर्ट ने जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जो है उनके विरुद्ध जजमेंट दिया है। जबकि राहुल जी का कोई जो है कसूर नहीं है। ऐसा उपनाम कई होता है। कहते हैं एक माँ के लिए उसका संतान ही सब कुछ होता है, पर किसी माँ का 10 साल का बेटा पिछले 6 महीने से लापता हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस माँ पर क्या गुजरती होगी। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहाँ एक माँ का बेटा निजाम चॉकलेट लेने के लिए घर से निकला था, पर 6 महीने बीत जाने के बाद भी बच्चा घर वापस नहीं लौटा। आपको बता दें कि बच्चे के लापता की सूचना उसकी मां के द्वारा स्थानीय थाना मुजाहिदपुर में दी गई थी, पर 6 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस लापता बच्चे का पता नहीं लगा पाई है। जब बच्चे का पता पुलिस नहीं लगा पाई तो महिला अपने बच्चे की तस्वीरें हाथ में लेकर सड़कों पर भटकना शुरू कर दी है और लोगों से ये पूछती नजर आ रही है कि कोई मेरे बेटे को देखे हैं क्या। महिला की आंखों में आंसू ये बयां कर रही थी कि महिला कितनी बेबस है। दिसंबर को गनी टैक्सी अकेडमी स्कूल के पास दुकान पे गया था 2 रुपए लेके चॉकलेट लाने के लिए, और चॉकलेट लेके अभी तक घर वापस लौट के नहीं आया।
सुल्तानगंज उत्तर वाहिनी गंगा से जल लेकर भक्त बाबा के दर्शन के लिए देवघर की ओर निकले। कांवरियों के जत्थे बोल बम के जयकारे के साथ अपनी ही मस्ती में जाते दिख रहे हैं। इन कांवरियों में बिहार के खगड़िया के रहने वाले 2 युवक भी हैं, जो कलयुग में श्रवण कुमार की तरह अपने माता को बाबा के धाम ले जा रहा है। इतना ही नहीं, इस काम में उसके परिजन संगीत शाह, मंजू देवी, गुड़िया देवी, भाई विनोद शाह, दीपक शाह भी उसका पूरा सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रंजीत की मां काफी बीमार थी, दवा का असर नहीं हो रहा था। उन्होंने बाबा भोलेनाथ को पुकारा और उनकी पुकार सुन ली गई। मां ठीक हो गई। ठीक होने के पश्चात उन्होंने प्रण लिया कि मां को कांवर पर लेकर पैदल बाबा धाम जाएंगे। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में हावड़ा के कांवरिया का जत्था अनोखा कांवर लेकर पहुंचने पर कांवर देखने एवं कांवर का सेल्फी फोटो लेने वालों की भीड़ लग गई। वहीं हावड़ा के कांवरिया सोनमयिक ने बताया कि हर वर्ष अलग अलग अनोखा कांवर लेकर अजगैबीनाथ धाम से पैदल बाबा धाम जाते हैं। बाबा भोलेनाथ हम सबों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, इसलिए हर वर्ष बाबा भोलेनाथ के दरबार जाते हैं। इस बार महाकाल का स्वरूप व कांवर में शांति के प्रतीक एवं प्रेम के प्रतीक कबूतर का चित्र बनाकर 70 किलो का कांवर लेकर अजगैबीनाथ धाम से पैदल बाबा धाम जा रहे हैं। 15 कांवरियों का जत्था है, जो बारी बारी से नियम निष्ठा के साथ देवघर बैद्यनाथ धाम जाते हैं। ये 15-30 लीटर का कवर है। तो हम लोग को उधर हावड़ा में तारकेश्वर है, उधर जाते हैं, हाट पूर्णिमा में उधर आए, बाबा के पास जाएंगे। तो